द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन AP इज़ 18 इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज़ 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स AP में दे रखे हैं। अब देखिए, जब भी 3 नंबर्स AP में दिए जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक नंबर को A - D ले लेते हैं, फिर एक को A और एक को A + D, और जहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है वो है D। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इन तीनों का उसने सम दे रखा था कितना, 18। उसके साथ साथ उसने कहा था कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म और साथ में थर्ड वाली टर्म, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। इतना क्लियर है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम सम की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, A - D + A + A + D इज इक्वल टू 18। अब D से D कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 18। अब 18 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म ये है और थर्ड टर्म ये वाली है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A - D इंटू A + D इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब D। अब A की वैल्यू को अगर हम इधर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - D और ये आ जाएगा 6 + D इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू D। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, A - B इंटू A + B का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, विच इज़ A² - B²। सो ये आ जाएगा 6² - D² इज इक्वल टू 5D। अब इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पर ले जा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा 5D + D² + 30 माइनस का 36, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 36 था। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आती है D² + 5D - 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दो ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए +5, और साथ में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए -36 के इक्वल। अब -36 का अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आते हैं, 4 और 9। लेकिन अगर 4 और 9 को ऐड करेंगे तो सम तो इसका 5 आता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस था तो इसका मतलब इन दोनों में से एक तो एटलीस्ट माइनस का होगा। अब माइनस का अगर हम 4 ले लेंगे और प्लस का 9 ले लेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों का एडिशन +5 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 36 आएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स हमारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास -4 टाइम्स ऑफ D + 9 टाइम्स ऑफ D -36 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज D²। अब इसमें से अगर हम देखें तो D कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, D - 4। और इसमें से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा D। इसमें से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब D - 4 अगर हम देखें तो दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा D - 4 एंड दिस वन इज D + 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो D की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो D की वैल्यू -9 आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हमारे पास इफ़ D = 4 तो हमारे पास नंबर्स क्या रहेंगे, A - D, A और A + D विच इज़ 6 - 4, 6 एंड देन 6 + 4। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 10। इतना क्लियर है। ये हमारे पास AP आ गई। ये पार्ट क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे पास इफ़ D = -9 तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास A - D, A और A + D। अब A की वैल्यू कितनी थी, 6, माइनस ऑफ D की वैल्यू कितनी है, -9, और फिर यहाँ पर ये कितना आ गया, A की वैल्यू है 6 और फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 + -9। अब 6 माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 6 + 9 कितना आ गया, 15 आ गया। साथ में यहाँ पर ये 6 आ गया। अब 6 अगर हम प्लस माइनस देखें तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 - 9 कितना हो गया, -3। तो ये भी हमारे पास एक AP आएगी। अगर आपका आंसर ये भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आ रहा है, क्योंकि दोनों ही आंसर रहेंगे। बुक में एक्चुअली सिर्फ ये आंसर दे रखा है, लेकिन रियलिटी में दोनों आंसर रहेंगे। अब क्यों रहेंगे इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अब देखिए, उसने क्या कहा था, इन तीनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 18। अब एक चीज़ सोचिए कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो भी 18 आता है, इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो भी 18 आता है। उसने इसके साथ साथ कुछ ऐसा तो बोला नहीं था कि D की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी। जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन ही नहीं किया गया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रहेगी,
तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे भी नहीं, हम तो दोनों ही डी लेके चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन दी गई थी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस रहता है। अब अगर इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में तो आ जाएगा 2 इंटू लास्ट वाली टर्म कितना है 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना है, वो है 4, तो ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ 4, सो 20 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब इसके लिए तो ये वैलिड हो रही है, इतना क्लियर है। अब अगर हम दूसरे वाले पार्ट के लिए देखें तो क्या ये इक्वेशन वैलिड होती है कि नहीं। अब इसका फर्स्ट टर्म कितना है 15, थर्ड टर्म कितना है माइनस का 3, तो 15 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। 15 इंटू 3 कितना आ गया 45, और ये कितना आ गया, ये भी 45, और वो भी माइनस का। तो यहाँ पर भी ये ट्रू साबित हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो तीनों कंडीशन को तो फुलफिल दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रही हैं। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब दोनों ही आंसर करेक्ट है हमारे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर आपका आंसर ये और ये दोनों आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक के अंदर सिर्फ एक आंसर दे रखा है लेकिन दोनों ही आंसर पॉसिबल होंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर था।